तो फाइनली दोस्तों अक्टूबर महीने में होने वाले मंथली एग्जाम का रूटीन जारी हो गया है। 9th 10th 11th 12th सारे क्लास के बच्चे फिर से तैयार हो जाए। और एक जो सवाल बार बार हमारे पास आता है कि अगर कोई बच्चा मंथली एग्जाम ना दे तो क्या होगा उसका। अच्छा, जो 12th वालों का अक्टूबर में ही सेंटअप एग्जाम होने वाला था उसका क्या हुआ। तो ये सारी बातें हम स्पष्ट आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। रूटीन पहले हम लोग देख लेते हैं। 9th और 10th दोनों क्लास का रूटीन ये वाला है, ठीक है ना। इस रूटीन को 8 तारीख को जारी किया गया है। इस रूटीन को पहले हम समझ लीजिए। देखिए, रूटीन वही 3 दिनों का है। 9th और 10th का 21 तारीख को एग्ज़ाम होगा, फिर 22 को होगा और फिर 23 का होगा। फर्स्ट सीटिंग का जो एग्ज़ाम होगा वह 10 बजे से होगा और 11:30 बजे तक ख़त्म होगा। उसके बाद अगर सेकेंड सीटिंग का हम बात करें तो सेकेंड सीटिंग का एग्ज़ाम जो है वो 12:45 से लगभग शायद शुरू होगा और 2 बजे तक कम से कम चलेगा। तो 3 दिन में 9th और 10th का एग्ज़ाम तो खत्म, ठीक है। अब आते हैं हम 11th 12th की तरफ। तो इस बार देखिएगा रूटीन जो जारी किया गया है ना, इसी में आपको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि इंटरमीडिएट मंथली एग्जामिनेशन थ्योरी 2024 मंथ अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है। फॉर क्लास 11th लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें 12th नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है आप कारण समझ गए होंगे। क्योंकि 12th क्लास का जो है ना, इसी महीने में अर्थात अक्टूबर में ही हर साल जो है सेंटअप एग्ज़ाम हुआ करता था। तो इसीलिए 12 का मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर के महीने में उसका रूटीन जारी नहीं किया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा, इस एग्ज़ाम के तुरंत बाद 12th वालों का सेंटअप एग्ज़ाम शुरू होगा। और सेंटअप एग्ज़ाम यानी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण परीक्षा। तो अब यहाँ पर ये मैं स्पष्ट बता दूँ, ये रूटीन जो आया है इस बार, पहले क्या होता था कि एक ही रूटीन वह सेम टू सेम 11th वालों के लिए भी रहता था और 12th वालों के लिए भी रहता था। लेकिन इस बार स्पष्ट सिर्फ क्या कर दिया है कि सिर्फ 11th वालों को लिए ही केवल ये रूटीन जारी किया गया है। 12th क्लास वालों के में इंक्लूड नहीं किया गया है। 12th क्लास वाले अभी एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो ये एग्ज़ाम जो शुरू हो रहा है 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस एग्ज़ाम में सिर्फ 11th वाले बैठेंगे, 12th वाले नहीं बैठेंगे। और देखिएगा तो हर बार जो है ना एग्ज़ाम शुरू होता था तो वो 1 तारीख 2 तारीख अगले महीने तक चलता था। लेकिन इस बार यहाँ पर ये 28 अक्टूबर को लास्ट हो जाएगा। पहले क्या होता था कि 9th 10th 11th 12th सारे क्लास के बच्चे का जो मंथली एग्ज़ाम होता था एक ही डेट से शुरू होता था और 11th 12th वालों का एग्ज़ाम थोड़ा देर तक यानी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलता था। इस बार 28 अक्टूबर लास्ट एग्ज़ाम है 11th का और इसके तुरंत बाद 12th वालों का जो है सेंटअप एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी 12 वालों का सेंटअप एग्ज़ाम का रूटीन आया नहीं है, इसीलिए अभी इसके डेट के बारे में कंफर्म कहना मुश्किल है। वैसे अगर हम एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करें तो एग्ज़ाम कैलेंडर में 30 अक्टूबर का डेट दिया गया है। वो भी किसका, तो 12th वालों के सेंटअप एग्ज़ाम का। तो मतलब साफ है कि अभी जो मंथली एग्ज़ाम होगा वह 9th का 10th का और 11th का होगा। 12th का इस डेट में नहीं होगा, ठीक है। 12th का कब होगा तो 12th वालों के लिए अलग से सेंटअप का रूटीन जारी होगा। और सेंटअप एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें बोर्ड देने वालों को 12th बोर्ड यानी इंटर का एग्ज़ाम देने वालों को, मैट्रिक एग्ज़ाम देने वालों को बैठना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अगर नहीं बैठते हैं या फिर बैठते हैं एग्ज़ाम में और फेल हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे फरवरी में होने वाले फाइनल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाते हैं। उनका एडमिट कार्ड रुक सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, क्योंकि अब ये 9th 10th 11th की बात हो गई, ठीक है। मैंने 12th को तो बता ही दिया कि 12th नहीं बैठेंगे। अगर सेंटअप में हो तो उनका फाइनल एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, चुक जाएगा। अब रही बात कि 9th 10th और 11th क्लास का, अगर कोई बच्चा ये एग्ज़ाम जो कि 11th का 17 तारीख से है, आपका जो 9th का 10th का है वो किस तारीख से, तो वो है 21 तारीख से हो। अगर इस दिनों
एग्ज़ाम में अगर 9th 10th या 11th का कोई बच्चा अगर बैठते हैं तो उनका क्या होगा, नहीं बैठते हैं तो उनका क्या होगा। ये सवाल बार बार आता है क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमारा स्कूल दूर है, कॉलेज दूर है, कैसे एग्ज़ाम देंगे। अगर आपका स्कूल एग्ज़ाम लेता है, अगर आपका इस कॉलेज एग्ज़ाम लेता है तो आपको उस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। और अगर आप नहीं बैठते हैं तो यह सवाल आपको अपने स्कूल से ही पूछना होगा कि भाई स्कूल एग्ज़ाम में ना बैठने पर क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें ना स्कूल पर भी डिपेंड करती है। स्कूल जो कहेगा, अगर उनको आपके एग्ज़ाम में बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई अगर एग्ज़ाम में नहीं बैठिए तो हम आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे, आपका नाम काट देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर कह रहे हैं तो कर भी सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर एग्ज़ाम नहीं देने की संभावना बन रही है आपको, तो उसके लिए आप पहले अपने स्कूल के शिक्षकों से बात कर ले कि भाई हमारे साथ यह मसला है, यह समस्या है, हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। ओके बाय, टेक।